भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज रामगढ़ पहुंचे। उन्होंने रजरप्पा सीसीएल गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि झारखंड की देवभूमि पर आकर यहां के लोकतांत्रिक उत्साह को देखकर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि वॉलंटियर्स के साथ संवाद कर यह स्पष्ट हुआ कि झारखंड में लोकतंत्र की नींव मजबूत है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि 18 वर्ष की आयु पूरी होते ही अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना सुनिश्चित करें। ज्ञानेश कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर जोर देते हुए कहा कि भारत में उपयोग हो रही ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता पर भी भरोसा जताते हुए कहा, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है। ईवीएम इंटरनेट, ब्लूटूथ या इंफ्रारेड से कनेक्ट नहीं होती है, इसलिए इन्हें हैक या टेम्पर करना संभव नहीं है। वोट डालने पर जिस प्रत्याशी के लिए बटन दबाया जाता है उसी का वीवीपैट स्लिप निकलता है। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा वीवीपैट स्लिप की गणना की जा चुकी है और ईवीएम व वीवीपैट में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्णतः पारदर्शी और सुरक्षित रहे। रामगढ़ ब्यूरो, राहुल सिंह की रिपोर्ट। कि झारखंड में आज की तारीख में न तो किसी भी जिलाधिकारी के पास कोई अपील पेंडिंग है और न चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास कोई अपील पेंडिंग है। अर्थात जो निर्वाचक सूची आज की तारीख में झारखंड में है वो लगभग 100% सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ सभी निर्वाचकों की संतुष्टि के अनुसार बनी हुई है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ अभी हम 2 दिन यहाँ और रुकेंगे। झारखंड में थोड़े कठिन जगहों पर भी जाना है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर जोहार। नमस्कार। सर, मेरा सवाल उठता है, क्या हमारे ईवीएम सर सिक्योर है पूरी तरह से? सर, इंडियन नीड्स दिस क्वेश्चन सर, इंडियन नीड्स दिस आंसर। यूएस में सवाल उठने के बाद ये सवाल उठता है सर, यहाँ भी सवाल अक्सर उठता रहता है, क्या हमारे ईवीएम फुल प्रूफ सिक्योर हैं? दुनिया के विभिन्न देशों में जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां पर इलेक्टोरल रोल बनाने की प्रक्रिया और मतदान करने की प्रक्रिया के लिए कई अलग अलग विधियां हैं। कुछ देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स कहा जाता है जहां पर इंटरनेट, प्राइवेट नेटवर्क्स से जुड़ी हुई मतदान की प्रक्रिया है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत में मतदान करने के लिए विगत कुछ दशकों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का उपयोग होता है जो भारत में पब्लिक सेक्टर द्वारा बनाई जाती है। इन मशीनों के ऊपर वैधिक अर्थात लीगल स्क्रूटनी भी हो चुकी है और पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो भारत में होती है वो न तो इंटरनेट से जोड़ी जा सकती है, न ब्लूटूथ से जोड़ी जा सकती है, न इंफ्रारेड से जोड़ी जा सकती है। किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी से नहीं जुड़ती और इसीलिए उसको टेम्पर करना भी संभव नहीं है। अतः भारत की जो ईवीएम है वो टेम्पर प्रूफ है और जिस पर मतदाता जिस बटन पर अपनी उंगली दबाता है उसी की वीवीपैट स्लिप निकलते हुए वो उसको देखता है और उसी की जब गिनती होती है तो अभी तक 5 करोड़ से भी ज़्यादा वीवीपैट की स्लिप्स की गणना हो चुकी है और एक भी अंतर वीवीपैट की स्लिप में और ईवीएम में नहीं आया है। इसीलिए भारत के निर्वाचकों को और भारत के मतदाताओं को चुनाव आयोग आश्वस्त करना चाहता है कि उनकी जो ईवीएम प्रणाली है
वो हर तरह से सुरक्षित और वही रिजल्ट देती है जो भारत का मतदाता चाहता है। धन्यवाद। BLOs और आज के मुख्य अतिथि वॉलंटियर्स, भाषण न देने की बजाय मैंने सोचा कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। कर लें? पता है भारत में कितने बूथ होते हैं? कोई बताएगा? झारखंड में कितने बूथ थे? बोला था अभी उन्होंने 29,000, 30,000 मान। कितने बूथ हुए? 30,000। और पता है देश में कितने होते? 10.5 लाख। 10,50,000। दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है भारत। पता है कितने वोटर होते हैं? कुछ तो बोलो, कितने वोटर होते हैं हिंदुस्तान में? अंदाज? 100 करोड़ वोटर होते हैं हिंदुस्तान में। 10.5 लाख बूथ। अगर दुनिया के सबसे बड़े 10 देशों को जोड़ दिया जाए तो वो भी भारत से छोटे पड़ जाते हैं। इतने ज्यादा वोटर हैं हमारे यहाँ, इतना बड़ा गणतंत्र है। और हर बूथ पर, हर 10.5 लाख बूथ पर एक BLO होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। जो सुनीता देवी जी थी ना, हाथ उठाई तो, जो आप थी ना, जो मैंने कहा था आपको कि आप चुनाव आयोग का चेहरा हैं, आप चुनाव आयोग की नींव हैं। तो इस देश में सुनीता देवी जैसे 10.5 लाख लोग चुनाव आयोग का चेहरा बन के काम करते हैं। और एक दिन नहीं, लगभग लगातार। क्योंकि कभी कभी किसी का वोट बनना होता है, किसी का वोट कटना होता है, किसी का एड्रेस बदलना होता है। ये सारा काम हमारे BLOs करते हैं। ये मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग अभी छोटे हो और धीरे धीरे कल मतदाता बनोगे और परसों देश के नायक भी तुम ही बनोगे।